जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के मन पर सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह दान सात्विक माना जाता है। गृहस्थी व समाज में रहकर परोपकार करना व अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से निभाना, धर्म की पालना करना भी बड़े तप की भांति है। जो विद्वान होते हैं वो न तो जीवन के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। हे अर्जुन, जो जीवन के मूल्य को जानता हो वही मनुष्य अपने जीवन का मूल्य निर्धारित कर जीवन को एक बड़ा लक्ष्य प्रदान कर पाता है। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे व्यर्थ ना जाने दो। जीवन में ऐसे कर्म करो जो आने वाली मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो इस क्षण में है। वर्तमान को प्रसन्न मन से जियो, स्वयं के लिए सर्वश्रेष्ठ बने। आपका मूल्य समझकर दुनिया एक दिन आपका सम्मान करेगी। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वो सब जन्म याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। ईश्वर आपके जीवन को सुधारने संवारने हेतु अनेकों कर्म करने के मौके देता है, किंतु मनुष्य अपनी इंद्रियों के अधीन रहकर उन मौकों का सही लाभ नहीं उठा पाता। बुरे कर्म के बाद जिंदगी भर कितने भी अच्छे कर्म कर लो, किंतु बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलकर रहेगा। अच्छे कर्म करने के मौके कभी ना छोड़ो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बना पाता है। जो पुरुष न तो कर्मफल की इच्छा करता है और न कर्मफलों से घृणा करता है, वह सन्यासी जाना जाता है। हे अर्जुन, एक सच्चा योगी अपने कर्म फल की इच्छा किए बिना कर्म को धर्म समझकर पूरी निष्ठा से करता है। जीवन में किसी भी मुकाम को प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण और खुद पर विश्वास रख आगे बढ़े। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है। डर से चिंताएं बढ़ती है जो मन का सुख चैन छीन लेती है। किसका डर है तुम्हें? कौन तुम्हें मार सकता है? तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारा मात्र एक साधन है अपने कर्मों को सिद्ध करने का। तुम एक आत्मा हो जो कि अजर अमर है। तुम युगों से अनेकों शरीर धारण करते आए हो, अब मानव शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ। अपने कर्मों को सिद्ध करो। जीवन का मात्र उद्देश्य परोपकार करना, जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद करना है। जो व्यक्ति निरंतर और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है वह मुझको अवश्य ही पा लेता है। कोई व्यक्ति मेरे अस्तित्व को नकारे उससे मुझे कोई फर्क नहीं, बस वो मनुष्य दिल का साफ, कर्म का नेक, ईमानदार, भला मनुष्य होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना, सेवा समझकर दान पुण्य करना, निष्पक्ष होकर निर्णय करना, कर्म करना, यह तमाम कर्म मेरी भक्ति करने समान ही है। ऐसे मनुष्य मुझे अति प्रिय है। मैं श्रद्धा भाव का भूखा हूँ। अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, फूल, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, अन्यथा 56 भोग भी मेरे लिए तुच्छ है। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि गलत सही का निर्णय लेने में विफल रहती है। ऐसे में क्रोधी मन तर्क को नष्ट कर भ्रम पैदा करता है, जिस आधार पर कोई भी प्रतिक्रिया पछतावे का कारण बनता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। मनुष्य योनि का मिलना बहुत दुर्लभ है।
पापी मनुष्य को पशु जानवर की योनि में ही जन्म लेकर अपने पापों को भोगना पड़ता है। भले निष्पाप मनुष्य पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं और अपने कर्मों को सिद्ध कर समाज और संसार को एक नई दिशा देते हैं। हे अर्जुन, मैं स्वयं ही सृष्टि का रचनाकार, पालनहार और सहार करता हूँ। मैं हर जगह हूँ और हर चीज मुझ में समाहित है। मैं ही धरती, मैं ही अंबर और मैं ही अंतरिक्ष भी। देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, प्रेत भी ही हूँ। मैं सुख, दुख, जीवन, मृत्यु से परे हूँ। मैं वेदों का ज्ञान हूँ, सूर्य का तेज हूँ, प्रकाश की गति हूँ। महाभारत का ये युद्ध भी मैं ही हूँ, इसकी शुरुआत, परिणाम और अंत भी मैं ही हूँ। मैं ही शून्य और असंख्य भी, हर कर्म की शुरुआत और उसका परिणाम भी मैं ही हूँ। राम भी मैं और परशुराम भी मैं ही हूँ। जो हो चुका, जो हो रहा है और जो होने वाला है, उन सबका परिणाम हूँ मैं। मैं हर जीव और हर मनुष्य में वास करता हूँ। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल भी मैं ही हूँ। स्त्री की मर्यादा, ताकत और ममता हूँ मैं। संतों की नश्छल वाणी, हवन का तप और श्राप वरदान का सत्य होना भी मैं ही हूँ। अग्नि, वायु सब मुझ में समाहित है। अच्छाई, बुराई, संकल्प, अभिमान सब मैं ही हूँ। तुम स्वयं को मुझे समर्पित कर दो और निस्वार्थ कर्म करते जाओ। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी के यह अनमोल वचन आपके जीवन को खूबसूरत बना देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।